तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गुणन तथा विभाजन में त्रुटि। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी योग तथा अंतर में त्रुटि। तो अगर आपने हमारा योग तथा अंतर में त्रुटि लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने जो कुछ बताया है यहाँ पर उसका प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो समय को ना बर्बाद करते हुए बात करते हैं सबसे पहले गुणन में त्रुटि। बच्चा किसकी बात करते हैं हम लोग? गुणन में त्रुटि। तो वही पिछले वीडियो की तरह पहले कुछ मान लेते हैं। तो क्या माना था हमने कि माना कोई दो भौतिक राशियां, माना कोई दो भौतिक राशियां, माना कोई दो भौतिक राशियां x तथा y जिनका x तथा y जिनका गुणनफल z है। तो हमने बेटा क्या कहा कि कोई दो भौतिक राशियां x और y हैं। तो मेरा लाल ये हमारी रही वो x और ये रही y। अब x और y का क्या? गुणनफल। तो बेटा हमने गुणे का निशान लगा दिया। गुणनफल इसका कितना है x और y का? तो मेरा लाल z है। क्या है? z है। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कोई दो भौतिक राशियां x और y हैं जिनका गुणनफल z के बराबर है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बच्चा ये हमने कह दिया रहा हमारा समीकरण नंबर 1। अब बैक लेक्चर की तरह यदि इनके मापन में निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः क्या थी बच्चा? प्लस माइनस डेल्टा x, कॉमा प्लस माइनस डेल्टा y और कॉमा प्लस माइनस क्या थी? डेल्टा z हो, तब तो हमने क्या कहा कि अगर इनके मापन में जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं वो प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस माइनस डेल्टा y और प्लस माइनस डेल्टा z हो, तब क्या बनेगा बेटा? तो हम लोग क्या करते थे, जो भी निरपेक्ष त्रुटि होती थी जिसकी, उसके साथ में उसे लिख देते थे। तो x के साथ है प्लस माइनस डेल्टा x, तो ये क्या हो जाएगा? x के साथ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा x। ऐसे y के साथ प्लस माइनस डेल्टा y और z के साथ बेटा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा z। तो बच्चा आइए आगे से करते हैं। तो x के साथ क्या हो गया? x प्लस माइनस डेल्टा x। उसके बाद में ऐसे ही y के साथ बेटा क्या आ जाएगा? y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर इधर से z प्लस माइनस मेरा लाल क्या हो जाएगा? डेल्टा z। अब क्या करेंगे बच्चा? इसकी जो है हम गुणा कराएंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं सबसे पहले x की गुणा y से, फिर बच्चा x की गुणा डेल्टा y से, इधर डेल्टा x की गुणा y से, और फिर डेल्टा x की गुणा किससे हो जाएगी? डेल्टा y से। तो बच्चा करते हैं। तो x की गुणा y से, तो ये क्या हो जाएगा? x गुणे y। क्या हो गया बच्चा? x गुणे y। अब क्या कराना है? अब हम गुणा कराएंगे x की डेल्टा y से। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y। कितना हो गया? x इंटू डेल्टा y। अब बच्चा इसके बाद में अब हम डेल्टा x से गुणा कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा? y इंटू बच्चा क्या हो जाएगा? डेल्टा x। अब डेल्टा x की गुणा किससे कराएंगे? डेल्टा y से। तो मेरा बच्चा अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा x गुणे बच्चा क्या हो गया? डेल्टा y बराबर हमारे पास बच्चा मेरा क्या चल रहा है? z प्लस माइनस डेल्टा z।
क्या चल रहा है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब बच्चा क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण एक से। तो लाल मेरा समीकरण एक से देखो, x गुणे वाई बराबर किसके है, z के। तो समीकरण एक से x गुणे वाई की जगह पर हम लोग बच्चा क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं। बचा क्या, प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू लाल डेल्टा एक्स प्लस माइनस इधर क्या चल रहा, डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा वाई और बराबर मेरा लाल क्या है, आप देख सकते हैं कि z प्लस माइनस कितना चल रहा है, डेल्टा z। ठीक है, अब एक काम करो बच्चा, यहां से ये z और यहां से ये z, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो कुछ बचा उसे हम लोग नोट करते हैं। तो लाल मेरा आप देखेंगे बचा क्या, प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स और फिर बच्चा मेरा बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा वाई बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये बचा। अब लाल मेरा मैं क्या करूंगा, समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख दूंगा, समीकरण के LHS में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई से भाग, क्या बच्चा करना है, एक्स वाई से भाग। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई से भाग, एक्स वाई से भाग तथा राइट हैंड साइड में जेड से भाग, जेड से भाग करने पर, जेड से भाग करने पर। तो बच्चा भाग करेंगे तो हमने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड, तो आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट हैंड साइड रहा और ये इधर वाला क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में करिए भाग, तो बच्चा प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई है, तो हम लिख दिए x इंटू डेल्टा वाई डिवाइड बाई एक्स वाई, फिर बच्चा है प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो गया प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स बटे में बच्चा मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो बटे में हो गया एक्स वाई। फिर मेरा बच्चा क्या चल रहा है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा एक्स और इधर से गुणे बच्चा हो गया डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स के नीचे एक्स लिख दिया और वाई के नीचे वाई, तो हमारा टोटल बच्चा एक्स वाई डिवाइड हो गया। और इधर से लाल बराबर ये चल रहा है प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में क्या बच्चा हो जाएगा, हमने कहा था राइट हैंड साइड में किससे हमें भाग कराना है, जेड से कराना है। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे, यहां से ये x और x कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच्चा मेरा y कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में इधर डेल्टा x अपॉन x, यानी कि डेल्टा x पहले से कैसी है, छोटी राशि, और उसको हम भाग करेंगे तो बच्चा और छोटी हो जाएगी। फिर डेल्टा y भी छोटी राशि है, उसे हम भाग करेंगे y से तो और छोटी हो जाएगी। फिर इन छोटी राशियों को गुणा करने पर ये और छोटी हो जाएंगी, इसका मतलब ये बहुत बहुत छोटी हो जाएंगी। तो बहुत छोटी होने के कारण इसे हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, मीन्स छोड़ देंगे। तो नीचे से हम लिख देते हैं कि डेल्टा x अपॉन x कॉमा डेल्टा y अपॉन y, ये क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। अतः इन्हें छोड़ने पर, तो बच्चा इन्हें हम छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपका बचेगा क्या, तो यहां से बचा कितना चल रहा है बेटा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, लिखिए प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, उसके बाद में प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन बेटा क्या चल रहा है, वाई बराबर इधर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो ये हो गया मेरा लाल प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन बच्चा क्या हो गया, जेड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अधिकतम त्रुटि, तो हम लिखेंगे जेड के मान में अधिकतम त्रुटि
तो बच्चा अधिकतम त्रुटि के लिए कल हमने बताया था कि कोई चीज अधिक होगी जब बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब जब जुड़ेगी, तो यहां से माइनस साइन क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगा। हमने कह रखा है अगर हमारा योग अंतर त्रुटि का बेटा वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहां से बच्चा क्या बचेगा, ये बचेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, और उसके बाद में बराबर ये रह गया बेटा डेल्टा जेड अपॉन जेड। लेकिन हम कैसे निकाल रहे हैं अधिकतम त्रुटि, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, मैक्सिमम। इसे इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं व्यंजक को, डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और प्लस मेरा बच्चा डेल्टा वाई अपॉन वाई। इस प्रकार भी हम व्यंजक को अपने लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब अगर हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना हो, बेटा क्या निकालना हो, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब 100, यानी कि दोनों पक्षों में अगर हम 100 से क्या करा दें, गुणा करा दें, तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये हम लिखेंगे कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए, तो बच्चा प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 से गुणा करा दो, तो यही व्यंजक हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणे 100 मैक्सिमम बराबर, ये मेरा बच्चा हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणे 100 और प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई गुणे 100। तो ये हमारे क्या है, जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक। तो ये बच्चा हमारा हो गया गुणन में त्रुटि। तो बच्चा अब हम बात करेंगे विभाजन में त्रुटि। किसकी बात करेंगे लाल, विभाजन में त्रुटि। तो हेडिंग लगा लेते हैं, विभाजन में त्रुटि, विभाजन में त्रुटि। तो फिर से वही माना, क्या अभी क्या लिखा था कि माना कोई दो भौतिक राशियां x और y जिनका गुणनफल z है। अब बेटा क्या लिखेंगे, भागफल क्या है, z है, ठीक है, ये z के बराबर है। तो आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं कि माना कोई दो भौतिक राशियां x तथा y जिनका भागफल z है या z के बराबर है। तो बच्चा हमने कहा दो भौतिक राशियां हैं x y जिनका भागफल z के बराबर है या z है। तो बच्चा हम लोग क्या कर देंगे यहां से कि x भाग यानी कि बटा x बटा y और बराबर मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। या इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या कि z बराबर x बटे y। क्या लिख सकते हैं इसी को, z बराबर x बटे y, ये भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, z बराबर x बटे y को बच्चा हम लोग क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब वही बात कि यदि इनके मापन में क्या, जैसे कि लिखा था अभी कि यदि इनके मापन में क्रमशः कौन सी, क्रमशः निरपेक्ष त्रुटियां, कौन सी बच्चा, निरपेक्ष त्रुटियां क्या हों, प्लस माइनस डेल्टा एक्स कॉमा प्लस माइनस डेल्टा वाई कॉमा प्लस माइनस कौन सी बच्चा, डेल्टा जेड हो, तब अब आपको आगे का प्रोसेस पता है कि x के साथ प्लस माइनस डेल्टा x, y के साथ प्लस माइनस डेल्टा y और z के साथ बच्चा मेरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z। तो चलिए करते हैं आगे से। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा x बटे y, कौन है y, तो y के साथ प्लस माइनस बच्चा मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर z। तो z के साथ बच्चा मेरा क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस ये रहा आपका डेल्टा z। अब बच्चा अब क्या करेंगे, इसमें x कॉमन निकालो। क्या निकालो, x कॉमन। तो एक बात हम तुम्हें बच्चा साइड में बता देते हैं
कि जैसे कहीं लिखा है x प्लस वाई, ऐसा तुमने कक्षा 10 में खूब किया होगा। अब तुमसे कोई कहे यहां से x कॉमन निकालो, क्या बच्चा निकालो x, तो यहां पर तो x है, तो x हो गया क्या, बाहर हो गया, क्या हो गया बाहर, तो x यहां से निकल गया बचा 1, लेकिन यहां पर x नहीं है, तो यहां क्या होगा x y के बटे में चला जाएगा, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा y बटा x, क्या हो जाएगा x बाहर आ गया, 1 प्लस बच्चा मेरा क्या हो जाएगा y बटा x हो जाएगा। अब लाल इसके बाद में हम देखते हैं, देखिएगा यहां पर हमें x कॉमन निकालना है, तो देखिए यहां से बच्चा हमने x कहां निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो यहां क्या बच्चा मेरा लाल 1 प्लस, अब यहां तो x है नहीं, तो अभी अभी बताया, तो x यहां से निकल गया बच्चा 1 प्लस माइनस ये बच्चा डेल्टा x और बटे में क्या हो जाएगा x, जैसे यहां से x निकाला यहां नहीं था तो बटे में x चला गया, ऐसे यहां पर। अब बेटा यहां से हम y निकाल लेंगे, तो y हमने कहां निकाल दिया बाहर, तो देखो यहां से तो y निकल गया बच्चा, बच्चा क्या 1, फिर प्लस माइनस, अब यहां तो y है नहीं, तो बच्चा क्या हो जाएगा डेल्टा y बटा y बराबर, ऐसे ही बच्चा यहां से हम z बाहर निकालेंगे, तो देखो z हमने कहां निकाल दिया बाहर, तो बच्चा यहां बच्चा 1 और यहां तो z है नहीं, तो ये बच्चा हो जाएगा डेल्टा z अपॉन क्या हो गया z हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो मेरा बच्चा समीकरण 1 से देखो x बटे y बराबर किसके है z के, तो ये जो x बटे y आया है इसकी जगह पर हम लोग क्या बच्चा रख सकते हैं z, तो हमने क्या लिख दिया z, बचा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y बराबर z, और बच्चा इधर से 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये बच्चा बचा। अब एक काम हम लोग करेंगे बच्चा, यहां से देखो z और z ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बेटा तुम्हें एक बात पता होगी कि जैसे कहीं लिखा हो x बटा y, क्या लिखा हो x बटे y, इसका मतलब क्या है, यहां हम लिख रहे हैं क्या बच्चा लिखा हो x बटा y, ठीक है, तो x बटा y यहां पर आप देख रहे हैं y की घात क्या है 1 है, और जब ये ऊपर y आएगा तो क्या हो जाएगा y की घात -1 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो बच्चा y की घात क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, जब इसे हम ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y की घात -1, तो बेटा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x वैसे ही लिख दो, और इधर से लाल मेरा ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y की घात माइनस का 1, और बराबर बच्चा जो चल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन बेटा मेरा क्या चल रहा है अपॉन चल रहा है z, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग द्विपद प्रमेय से, किससे बच्चा मेरा देखते हैं हम लोग द्विपद प्रमेय से। तो ध्यान रखना बेटा मेरा कि द्विपद प्रमेय होती है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यानी कि 1 प्लस एक्स की घात n बराबर, हम इसके केवल पहले पद का ही विस्तार करेंगे तो सीधे लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, क्या बेटा लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स। या तुम्हें नहीं ध्यान रखता तो तुम इतना याद रखना कि ये एक सूत्र होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स, केवल हमने फर्स्ट पद का इसका विस्तार किया है, बाकी हमने कोई मैथमेटिक्स की ज्यादा बात नहीं की है, ठीक है बच्चा। तो अब यहां से हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। जैसे अब हम द्विपद प्रमेय की बेटा बात कर लेते हैं, जैसे कहीं लिखा है कि 1 प्लस वाई की घात लिखा है 3, इसका मतलब क्या है तुम ऐसे समझना। तो देखो 1 प्लस एक्स की घात n, यानी कि 1 प्लस एक्स तो वैसे ही छापो, तो 1 प्लस वाई तो वैसे ही छाप लो, ऐसे याद रखना 1 प्लस वाई, यहां से मैं लिख रहा हूं जैसे बच्चा दिया है कहीं 1 प्लस वाई की घात क्या दिया है 3, तो इसमें ध्यान रखना 1 प्लस वाई तो वैसे ही छाप दो, तो हमने 1 और प्लस वाई देखो वैसे ही छाप दिया, यहां 3 है इसको सेकंड टर्म में क्या करा दो गुणा, तो ये जब थ्योरम लगाओगे तो 1 प्लस क्या हो गया 3y, सिंपल वे में हमने बताया है, कोई मैथमेटिक्स की हमने बेटा ज्यादा बात नहीं की है। तो अब यहां पर देखेंगे,
यहाँ ये टर्म 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन लाल मेरा क्या है एक्स। अब यहां पर देखो तो ये क्या लिखा है, देखो ये 1 और ये टर्म किसकी जगह है एक्स। देखो 1 प्लस एक्स होता है तो ये 1 तो लिखा है, उसके बाद में प्लस टर्म यहां बेटा है एक्स की जगह y की घात n, तो यहां घात क्या है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। तो देखो पहले तो हमने क्या कहा था कि 1 प्लस वाई लिखा तो 1 प्लस वाई वैसे नोट कर लो, फिर कहा था 3 से मल्टीप्लाई करो पावर से, तो देखो 1 प्लस डेल्टा वाई बटे वाई लिखा है, इसको वैसे ही नोट कर लो। तो 1 बेटा क्या लिखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई, हमने वैसे ही क्या किया नोट कर लिया। फिर बेटा कहा अब इसको पावर से गुणा करा दो, तो देखो पावर से गुणा कराओगे तो बेटा माइनस का क्या हो जाएगा पावर का गुणा, माइनस का हो गया 1, ठीक है। और बराबर बच्चा मेरा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन बेटा मेरा क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब इसके आगे लाल मेरा काम करते हैं हम, तो ये रहा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स, तो वैसे ही हो जाएगा। अब यहां से बच्चा देखो, अब देखो माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस था ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 उसके बाद में माइनस प्लस और बच्चा डेल्टा वाई अपॉन वाई बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन बच्चा क्या हो जाएगा जेड। अब लाल करना क्या है, अब वही काम करना है आपको, क्या कि पहले 1 का 1 से गुणा, फिर 1 का डेल्टा वाई अपॉन वाई से गुणा, फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की 1 से गुणा, और फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की डेल्टा वाई अपॉन वाई से गुणा। तब करते हैं आगे से, तो एक इक्कन यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक की गुणा एक से, अब एक की गुणा डेल्टा वाई अपॉन वाई से, तो बच्चा माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब बच्चा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की गुणा किससे होगी एक से, तो ये बच्चा मेरा क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन मेरा लाल क्या हो गया एक्स, ठीक है समझ आ रहा, प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब बच्चा गुणा किससे हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की माइनस प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स से, तो बच्चा यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और ये मेरा लाल हो जाएगा क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन क्या हो जाएगा वाई, और इनटू डेल्टा एक्स अपॉन मेरा लाल क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। बराबर बच्चा क्या चल रहा है, बराबर चल रहा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन बच्चा मेरा क्या चल रहा 1। आप देख सकते हैं ये 1 और ये 1 बच्चा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये बच्चा क्या है ये बहुत ही छोटे हैं, क्या है मेरा लाल बहुत ही छोटे हैं, तो इन्हें हम लोग मेरा लाल क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या करेंगे बच्चा मेरा इन्हें हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कॉमा डेल्टा वाई अपॉन वाई अत्यंत क्या है बच्चा अत्यंत सूक्ष्म है, अतः इन्हें छोड़ने पर, तो बच्चा डेल्टा वाई अपॉन वाई और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मेरा लाल बच्चा क्या यहां से आप देख सकते हैं ये बच्चा माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर बच्चा क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन बच्चा मेरा क्या बचेगा जेड बचा, क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन बच्चा मेरा क्या बचा जेड बचा। तो बच्चा हमने अपना व्यंजक छोड़ा था माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये हमारा व्यंजक आया था। अब इसके आगे अब हमें क्या बच्चा निकालना है जेड के मान में अधिकतम त्रुटि, तो लिख लेते हैं जेड के मान में अधिकतम त्रुटि। तो बच्चा अधिकतम त्रुटि हमने आपको बता रखा है कि अधिकतम कब होगा जब बढ़ेगा, यानी कि केवल जुड़ेगा, तो जुड़ेगा यानी कि माइनस साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा कौन प्लस, तो बच्चा ये यहां से हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस हट गया यहाँ का, और प्लस बच्चा क्या बचा डेल्टा वाई अपॉन वाई बराबर
डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम। मैक्सिमम इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम मैक्सिमम इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और प्लस बच्चा मेरा डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये रहा हमारा व्यंजक। अब बच्चा इसके बाद में अगर हमें क्या निकालना हो जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि प्रतिशत त्रुटि के लिए दोनों पक्षों में 100 से बच्चा क्या करा दो, गुणा। तो ये अब क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणे 100 और उसके बाद में मैक्सिमम बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुणे 100 और प्लस डेल्टा वाई बटे वाई गुणे बच्चा क्या हो जाएगा 100। ये था बच्चा हमारा जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकल आई। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।